हाँ जी, एंगुलर वेलोसिटी 2t है जो समय के साथ बदल रही है, r 2 मीटर। आपको सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल, नेट सब निकालना है, टाइम 3 सेकंड पे है गिवन है। चलिए सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्मूला है, ओमेगा अगर हमें गिवन है तो हम ये जानते हैं v इज इक्वल टू, या सेंट्रल एक्सीलरेशन का चलो इसी टर्म में लगा लेते हैं, बेसिक फॉर्मूला से जा सकते हो, या तो अगर आपको नहीं ध्यान तो एक्सेलरेशन सेंटर बताया था मैंने वी स्क्वायर अपॉन आर, और v इज इक्वल टू होता है आपका आर ओमेगा, तो आर स्क्वायर एक कैंसिल हो गया, आर ओमेगा स्क्वायर। इतना सा काम करेंगे, यू विल गेट सेंटर एक्सलेशन, आर 2 है, ओमेगा 3 सेकंड पर हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 2 ज़ा 72 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो आपका सेंट्रल एक्सलेशन आ गया। ओके, टेंजेंशियल एक्सलेशन कैसे आता है? टेंजेंशियल एक्सलेशन स्पीड की वजह से चेंज है, तो दैट इज डी बाई डी टी ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है आर ओमेगा, आर कितना गिवन है टी 2, और ओमेगा गिवन है 2t, तो ये बन जाएगा 4t। चलिए इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, 4 तो बाहर आ जाएगा, डी टी बाई टी, डेरिवेटिव ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी 1 हो जाएगा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आपका आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वो टेंजेंट के अलोंग ये एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन आ रहा है। ठीक है, फिर आपको ए नेट चाहिए, तो ए नेट क्या होता है? ए नेट अंडर रूट में ए सी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर होता है। ठीक है, यही पढ़ा है हमने। चलिए ए सी का स्क्वायर कितना है आपका, बताइए। ए सी का स्क्वायर आया आपका 72, उसका स्क्वायर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए टी कितना है, 4 4 का स्क्वायर 60, 60। इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट ए नेट। ठीक है ना, अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 84, ये सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन, और ये उसकी डायरेक्शन हो गई, हमने इसको माना था अल्फा, तो टैन अल्फा मतलब आप बताएंगे कि जो डायरेक्शन है वो कैसे आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए एक्सेलरेशन 72 है ना, यही था ना, ए सी अपॉन 80, और वो कितना हो गया 4। तो जो डायरेक्शन वो बना रहा है, नेट एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है टेंजेंशियल के साथ, वो क्या है, tan अल्फा इज इक्वल टू 8, और अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 18, सॉरी 18। नेक्स्ट टाइप, फोर्थ टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। मतलब एंगुलर वाइज कितना एक्सेलरेट कर रही है ना, भाई कोई बॉडी अगर घूम रही है तो उसका एंगल भी तो लगातार चेंज हो रहा है, तो एंगल, एंगल में कितना फास्ट एक्सेलरेशन हो रहा है। तो बेसिकली एंगुलर एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा से, और व्हाट इज दैट डिफाइन एज, इट इज द रेट ऑफ, एंगुलर एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ओके, what is alpha? Alpha is equal to rate of change, that is alpha, angular acceleration is delta omega upon delta t। ठीक है, अगर आप लीनियर एक्सेलरेशन से चेंज चेक करोगे तो वो था रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, दैट इज डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो ये एंगुलर के टर्म में आ गया। ठीक है, और ये फॉर्मूला असली में जो एंगुलर एक्सेलरेशन दे रहा है वो एक लंबे समय के लिए दे रहा है, जिसको हम एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। और अगर इसी को किसी इंस्टेंट पे निकालना हो, किसी शॉर्ट इंस्टेंट पे, तो ये इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। और अब आप समझ गए, काफ़ी दूर से पढ़ते थे कि वो डी ओमेगा बाय डी टी डेरिवेटिव से। ओके, तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी दो तरह का हो गया, एवरेज और इंस्टेंटेनियस।
एवरेज और इंस्टेंटेनियस। ठीक है, नहीं किसी एक शॉर्ट समय पर, पर्टिकुलरली मैं तुमसे बोल रहा हूँ 3 सेकंड में कितना हुआ, और एक बोल रहा हूँ 3 सेकंड पर कितना हुआ। समझ लिया सेंट्रीपिटल को। सेंट्रीपिटल एक्सलेशन के बाद अब हम इनके फोर्सेस को भी समझ लेते हैं। मतलब एक है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक हम पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आपने सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन अच्छी तरह से समझ लिया, मुझे बताने की बार बार जरूरत नहीं है। क्या समझा है आपने? जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो हर पॉइंट ऑफ टाइम पर उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। भाई डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है ना। तो हम, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज हो रही है, तो हम इसको बोलते हैं मोशन में एक्सेलरेशन है। और ये एक्सेलरेशन को हम सेंट्रिपिटल या रेडियल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये रेडियस के अलोंग होता है हमेशा। किस डायरेक्शन में होता है? अलोंग द रेडियस। तो जब सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होता है, मतलब कोई भी बॉडी नेचुरली तो यहाँ जाना चाह रही थी, लेकिन सेंट्रिपिटल सेंटर की तरफ आ गई। ये बॉडी यहाँ जाना चाह रही थी, सेंटर की तरफ मुड़ गई। ये बॉडी यहाँ जाना चाह रही थी, मतलब ये लगातार इस पाथ को छोड़ना चाह रही है, लेकिन कुछ ऐसा फोर्स है जो उसको सेंटर की तरफ खींच के रखता है। जैसे आप एक पत्थर लेते हैं, स्टोन लेते हैं और धागे से बांधते हैं और गोल गोल घुमाते हैं, तो लगातार आप एक फोर्स लगा कर रखते हैं, धागे को अकड़ा के रखते हैं, और वो पत्थर बार बार अंदर की तरफ आ जाता है। उसका टेंजेंशियल पाथ तो ऐसे है, जाना चाहता है ऐसे, लेकिन आपके फोर्स के अंदर ऐसा आ जाता है। तो मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ कि जो फोर्स सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, मतलब सेंटर की तरफ ले आए बॉडी को एक्सेलरेट कराता हुआ, उसको फोर्स को हम बोलते हैं कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो लिख लेते हैं, द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस, द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, सिंपल है, is called centripetal फोर्स। ठीक है, और ये फोर्स किस डायरेक्शन के अलावा लगता है? दिस फोर्स, सेंट्रल फोर्स एक्ट्स अलोंग द रेडियस। रेडियस क्या फॉर्मूला होगा? हम जानते हैं फोर्स तो m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो सेंट्रिपिटल के केस में क्या होगा? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। वो क्या था? m r ओमेगा स्क्वायर। सेंट्रल एक्सेलरेशन था वी स्क्वायर अपॉन आर, पूरा लिख दूं? सेंट्रल एक्सेलरेशन था m के बाद वी स्क्वायर अपॉन आर, ये बेसिक लिखा था हमने। और ओमेगा के टर्म में गए तो v को चेंज किया तो बन गया r ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर। नोट कर लिया? जो भी फोर्स सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के लिए, जो भी फोर्स सेंट्रल एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसी को बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात सुनो, इंपॉर्टेंट बात सुनो, नोट डाल के लिखो। असली में सेंट्रिपिटल नाम का कोई फोर्स होता ही नहीं है। असली में, एक्चुअली में कोई सेंट्रल फोर्स होता ही नहीं है। सर्कुलर मोशन में सेंट्रल फोर्स नहीं होता, बल्कि कोई एक और दूसरा फोर्स होता है, वो सेंट्रिपिटल फोर्स का रोल प्ले करता है। सेंट्रल फोर्स ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, हमने तो एक कंसेप्ट बनाया है। लेकिन लेकिन फोर्स फिर कौन सा लगता है जो सेंटर तरफ लाता है? तो आंसर है, हर सिचुएशन में कोई नया फोर्स होता है, कोई एक फोर्स पैदा हो जाता है, जो फोर्स उसकी ड्यूटी निभा देता है। जैसे हम कह रहे हैं कि भाई ये सन है और अर्थ उसके चारों तरफ गोल गोल घूम रही है, और अर्थ बार बार अपने पाथ को रिपीट करती है, क्योंकि अर्थ पे यहाँ पर क्या लग रहा है?
सेंट्रिपेटल फोर्स। तो क्या सेंट्रल फोर्स है एक्चुअली में यहाँ पर अर्थ को बार बार अंदर खींचने का काम कौन कर रहा है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। सेंट्रिपिटल फोर्स तो सिर्फ एक कंसेप्ट बनाया गया, उसका रोल कौन प्ले कर रहा है? ग्रेविटेशन फोर्स। अभी मैंने जो धागे वाले एग्जांपल दिया, तो धागे वाले एग्जांपल में आपका फोर्स, आपका मस्कुलर फोर्स या धागे पे जो टेंशन डेवलप हो जाती है वो सेंट्रिपिटल फोर्स की ड्यूटी प्ले करता है। देख लो, अभी धीरे समझ में आएगा कंसेप्ट, नोट में लिख लीजिए। In circular motion, actually centripetal force does not exist. In circular motion, actually central force does not exist. Some other force always play the role of centripetal force. जो होता है, मतलब ग्रेविटेशन फोर्स तो नेचर में एग्जिस्ट करता है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे अभी मैंने बताया आपको, जब अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, ये सन है, ये अर्थ है, चारों तरफ घूम रही है, तो क्या एक्चुअली में सेंट्रिपेटल फोर्स है? आंसर है नहीं। गोल गोल घुमा रहा है, गोल गोल घुमाएगा तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, सेंट्रल एक्सेलरेशन हो गया, सेंट्रल फोर्स हो गया। लेकिन यहाँ सेंट्रल फोर्स का रोल कौन प्ले कर रहा है? तो सेंट्रल फोर्स का रोल यहाँ पर ग्रेविटेशन, असली में नेचर में कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ने ही सेंट्रल फोर्स का रोल प्ले कर दिया। तो जब हमारे सिचुएशन होगी तो हम ये लिख देंगे कि हेयर ग्रेविटेशनल फोर्स, और अभी हम ग्रेविटेशन करेंगे वहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। और ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूला भी आपने पढ़े में, कौन सा होता है? जी इंटू एम वन इंटू एम टू अपॉन में आर स्क्वायर। और ऐसे हमें इक्वेट करने में हेल्प मिल जाएगी। क्लियर? तो एग्जाम्पल फर्स्ट में ये लिख लीजिए, व्हेन अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स प्लेज द रोल ऑफ सेंट्रल फोर्स। इसी तरह से आगे हमारे एग्जाम्पल आएंगे कि ये कार है और ये एक सर्कुलर रोड पर टर्न ले रही है। एक कार ऐसे सर्कुलर रोड पर टर्न ले रही है, तो टर्न ले रही है तो क्या असली में सेंट्रल फोर्स लग रहा है? इसको अंदर की तरफ कौन ला रहा है बार बार? तो आंसर है नहीं, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, यहाँ पर वो सेंट्रल फोर्स का रोल प्ले कर रहा है। तो जब कार सर्कुलर ट्रैक पे टर्न करती है तो सेंट्रल फोर्स का रोल कौन प्ले करता है? फ्रिक्शन फोर्स। या दूसरे शब्द में बोलो, फ्रिक्शन फोर्स वो फोर्स है जो गाड़ी को अंदर की तरफ मोड़ लेता है। अगर गाड़ी के टायर में फ्रिक्शन कम होगा तो एक कार घूमने की बजाय ऐसे स्किड कर जाएगी, है ना? फ्रिक्शन ही होगा। अगर बारिश का मौसम होगा, सड़क गीली होगी, चिपचिपी होगी, ऑयल गिरा होगा, तो क्या होगा? तो फ्रिक्शन फोर्स जीरो हो जाएगा और ये गाड़ी हमेशा स्किड करेगी, ऐसे आ जाएगी। तो फ्रिक्शन फोर्स इसको अपने ट्रैक पे घुमाता है। ओके, तो हमने कंसेप्ट बना दिया है क्वेश्चंस को करने के लिए। सेंट्रीपिटल के बाद दूसरे तरह का फोर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्चुअली में हम लोगों ने पहले पढ़े थे सूडो फोर्स है। क्या हमने सूडो फोर्स पढ़ा है पहले भी? मतलब एक फॉल्स फोर्स है। और जब नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है तो हम इसको लगा देते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम आपको याद है, जब एक्सेलरेशन बॉडी का जीरो नहीं होता है ना, बॉडी भी साथ साथ ऑब्जेक्ट भी जिसको हम ऑब्जर्व करें वो भी चल रहे हैं। और ये हम हमेशा सेंट्रिपेटल की डायरेक्शन के उल्टा काम करता है, अप्लाइज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स। जिस तरफ सेंट्रल फोर्स लग रहा है उसके उल्टी तरफ हम ये फोर्स लगा लेते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम से होता है। जैसे नोट कीजिए, स्यूडो फोर्स मैंने सिखाया भी था, फिर से सीख लेते हैं। मान लेते हैं ये एक सर्कुलर ट्रैक पर ये सेंटर है और ये एक टेंशन स्ट्रिंग बना हुआ टेंशन, ठीक है, और ये मास है, गोल घूम रहा है। अगर हम इसी खुद पर मास पर बैठ जाएं तो मास के साथ साथ हम भी घूमने लग गए, मतलब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ गए। तो जब हम इस पर बैठ के देखेंगे
तो हम पे एक बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। अगर आप किसी चीज़ पर गोल गोल चीज़ पर बैठ जाए तो गोल चीज़ आपको कोशिश करेगी बाहर की तरफ लगाने की। जब आप बाहर से देख रहे थे तो एक अलग सिचुएशन थी। अब आप खुद इसके ऊपर जाके बैठ गए तो आप कौन से फ्रेम में आ गए? नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ गए। नॉन इनर्शियल फ्रेम में आप पे बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा, उसका क्या नाम है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है ना। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक सीडो फोर्स है। उसका लगाने का तरीका क्या बताया था मैंने? मैंने कहा था अगर इसको निकालना है तो जो एक्सेलरेशन हो रहा है और जो बॉडी का मास है उसके नेगेटिव साइन में इसको लगा दो। याद है ना, सूडो फोर्स हम कैसे लगाते थे? सूडो फोर्स में बॉडी पर एक उल्टी डायरेक्शन में नेगेटिव फोर्स लगा दो। तो F इज इक्वल टू माइनस ए इंटू दी सी। और ए क्या है यहाँ पर? एक्सेलरेशन। ये वाला सेंट्रिपिटल है तो उल्टा लगा तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और अल्टीमेटली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया एम आर ओमेगा स्क्वायर विद साइन ऑफ माइनस। अंदर की तरफ लग रहा है टेंशन, बाहर की तरफ लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल, तो हम कहेंगे कि इस सिचुएशन में टेंशन एम आर ओमेगा स्क्वायर की इक्वल। जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ के देखोगे तो आप एक फोर्स लगाओगे सेंट्रीफ्यूगल। वैसे काम सेंट्रीपिटल से भी चल जाएगा, काम सेंट्रल से भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी कभी नॉन इनर्शियल फ्रेम में जब हमें जाना पड़ता है तो हम सेंट्रीफ्यूगल लगा देते हैं। सेंट्रल बोल में जिस एक्सेलेरेशन हो रहा है उसके उल्टी तरफ में हम मास को फोर्स लगा देते हैं, वो सेंट्रीफ्यूगल काम करता है। दैट इज टर्निंग ऑफ कार ऑन सर्कुलर रोड। एक कार जो सर्कुलर रोड पर टर्न कर रही है उसकी टर्निंग की बात करते हैं। ये रोड है जो टर्न हो रही है, ये रोड हो गई, ठीक है ना। और ये कार आ गई ऐसे, ये इस पर हम मान रहे हैं कि ऐसे टर्न कर रही है, ये इसका सेंटर है, कार यू टर्न कर रही है, ठीक है। और ये जो रोड है ये सर्कुलर टर्न ले रही है तो इसका कुछ रेडियस भी होगा, ये रेडियस हम मान लेते हैं आर। ओके। अगर हम चाहते हैं कार सेफली टर्न कर जाए, रोड पर सेफली घूम जाए, स्किड ना करे, रोड से स्लिप ना करे, तो उस कंडीशन को हम चेक कर रहे हैं। फॉर सेफ टर्न, कार का टर्न सेफ कब होगा? कार का टर्न सेफ जब होगा जब कार अपने जिस रास्ते पर आ रही है उसी पाथ पर चलते 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 गोल घूम जाए। मतलब ना तो ये अंदर की तरफ आए ना ज़्यादा बाहर की तरफ जाए, यानी कि इस पर लगने वाले फोर्सेस बैलेंस हो जाए। तो अगर कार का टर्न सेफ होना है तो अगर हम कार के ऊपर ही बैठ जाएं तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा सेंट्रल फोर्स, और अंदर की तरफ फोर्स लगेगा एक, कौन सा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की अगर ये बाहर सेंट्रिफ्यूगल फोर्स यहाँ बाहर की तरफ ले जाएगा तो फ्रिक्शन हमेशा उल्टी डायरेक्शन में काम करता है, ठीक है ना। या अगर आप सेंट्रिफ्यूगल नहीं लगाना चाहते तो आप ये भी लगा सकते हो। देखो कि अगर कार अंदर तरफ आ रही है तो यहाँ पर सेंट्रल फोर्स लगेगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल कौन प्ले करेगा? फ्रिक्शन। तो अगर सेफ टर्न होना है तो हर हाल में फ्रिक्शन को शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर फॉर अ सेफ टर्न। आप सेंट्रीफ्यूगल से ही समझ लो, इस गाड़ी पे बैठोगे सेंट्रिफ्यूगल फोर्स बाहर ले जाने की कोशिश करेगा और कार को सर्कुलर पाथ पे कौन बनाएगा? सेंट्रिपिटल फोर्स। और यहाँ सेंट्रिपिटल फोर्स का रोल कौन प्ले कर रहा है? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अच्छा, फ्रिक्शन की बात कर लेते हैं जरा, कितना लगेगा। तो क्या आपने पढ़ा हुआ है फ्रिक्शन के केस में? आपने फ्रिक्शन में पढ़ा हुआ है, फ्रिक्शन जो होता है वो होता है न्यू मल्टीप्लाई बाय एन। पढ़ा हुआ है ना, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर कितना काम करेगा? इसका वेट एम जी, और सड़क सीधी है हॉरिजॉन्टल है तो नॉर्मल रिएक्शन एन हो गया। तो न्यू इंटू एन शुड बी ग्रेटर देन एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। हमें क्या निकालना है? हमें वी निकालना है, वी चेक करना है। तो वेलोसिटी एन की वैल्यू भी यहाँ पर एम जी हो जाएगी, मैं यहाँ रिप्लेस कर देता हूँ। एन शुड बी, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम जी, ये एम से एम कैंसिल, तो वी वेलोसिटी शुड बी लेस देन इक्वल टू, ये हटा देते हैं, न्यू आर जी, न्यू आर जी। तो अगर
इस कार को सेफली टर्न लेना है तो इसकी वेलोसिटी इस फैक्टर से कम होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। कार कब सेफ टर्न करेगी? कार तब सेफली टर्न करेगी जब इसको अंदर वाला फोर्स और बाहर वाला फोर्स बैलेंस हो, या कम से कम अंदर वाला जा रहा हो। अंदर कौन लाएगा? सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का रोल कौन प्ले कर रहा है? फ्रिक्शन। सेंट्रल फोर्स तो कुछ होता ही नहीं है। और बाहर की तरफ कौन ले जा रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हमने उसी कंसेप्ट को यूज कर दिया। कुछ नहीं किया मैंने। v की वैल्यू निकालनी थी वेलोसिटी की। न्यू आर जी इधर चला जाएगा और v का स्क्वायर लेस देन न्यू आर जी आएगा, उसको ऐसे लिख दिया और कुछ किया ही नहीं। इसी से मिलता जुलता नेक्स्ट टॉपिक है बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट। अक्सर हम देखते हैं कि साइकिलिस्ट साइकिल रेस में खास तौर पे जब हम देखते हैं, जब भी उसको फास्ट टर्न लेना होता है तो वो अपनी बॉडी को बेंड कर लेता है। मोटरसाइकिल रेस में भी हम ऐसा देखते हैं। ऐसा करके वो क्या कर रहा था, जरा इस कंडीशन को समझते हैं। तो मान लेते हैं ये रोड पर साइकिलिस्ट को टर्न लेना है, ठीक है। इसको ना दिखाकर मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है। ये उसकी साइकिल का टायर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ सामने से टर्न लेता हुआ, ठीक है ना। ये ये साइकिलिस्ट का हैंडल है। साइकिलिस्ट साइकिल में बैठा हुआ है। जरा फोर्सेस की बात करते हैं, ये ऐसे टर्न करना चाहता है। जरा अगर हम फोर्सेस की बात करें तो इसका अपना वेट साइकिलिस्ट का डाउनवर्ड काम कर रहा है, वो है एम जी, ठीक है ना, एम जी। और इस सरफेस पे उसका एक रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा। अगर ये वाला एंगल वर्टिकल के साथ झुका हुआ है वो, तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा। और ये कंपोनेंट हो जाएगा आर कॉस थीटा और ये कंपोनेंट हो जाएगा आर साइन थीटा। तो इस डायग्राम में हमें ये दिख रहा है कि साइकिलिस्ट अगर वर्टिकल से झुक रहा है, मतलब वर्टिकल से झुकना मतलब ऐसे ना होकर, एक सेकेंड, साइकिलिस्ट दोबारा समझा रहा हूँ। देखो, साइकिल का पहिया पहले ऐसे था, बिल्कुल सीधा वाई के साथ में। अब साइकिलिस्ट ने अपना पहिया ऐसे घुमाने के लिए टर्न कर लिया, ठीक है ना। ये ऐसे टर्न करता हुआ दिखाया मैंने आपको, समझ में आया? ये टर्न करेगा ऐसे हो जाएगा ना टायर, या ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे घूमेगा, सॉरी ऐसे घूम रही है ना। सामने से आप देख रहे हो साइकिलिस्ट घुमा रहा है, क्लियर। ये ऐसे साइकिल घूम रही है तो टायर भी घूम गया। घूमने पर फोर्सेस में आपको दिखा रहा हूँ। अब सुनिए, अब इस पे जरा फोर्सेस की बात करिए, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। जरा बैलेंसिंग देखिए। एम जी, एम जी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, ठीक है, दिख रहा है आपको वर्ड वाई एक्सिस के अलॉन्ग। और आर साइन थीटा एक फोर्स है जो अंदर की तरफ, मतलब यहाँ पर साइकिलिस्ट पर आप देखो तो बाहर की तरफ सेंट्रल फोर्स लगेगा और आर साइन थीटा उसको अंदर लाएगा। तो आर साइन थीटा हेयर प्लेइंग द रोल ऑफ सेंट्रल फोर्स, और वो बैलेंस करेगा एम बी स्क्वायर बाय आर को। साइकिलिस्ट अपने आप को झुकाकर एक साइकिलिस्ट एक अपने आप को झुकाकर, एक मिनट पहले कर लेते हैं कंप्लीट फिर बात करते हैं। वन और टू दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड करेंगे तो m से m कैंसिल, r से r कैंसिल, तो tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। और v अगर हम निकालेंगे तो v हेयर इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा, अंडर आर जी टेन थीटा। तो ये वेलोसिटी आ गई, नोट कीजिए, मैं क्लियर करता हूँ। इस वेलोसिटी के अकॉर्डिंगली साइकिलिस्ट टर्न कर सकता है।